तो क्या हुआ, मैं भगवान को ही आपके पास लेकर के आ रहा हूं, इसलिए नगर देखने का भाव अंदर जन्म लिया। राम जी बोले गुरुदेव यदि आप अनुमति दे दें तो नगर दिखाए तुरंत ले गुरु जी ने अनुमति दिया, जाइए देख करके शीघ्र आइए। राम लक्ष्मण जी चले। इज देखा नगरा भूप सुत आए, देखा नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरबासे न पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। जैसे रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया दोनों भैया नगर में निकले घूमने के लिए दर्शन करने हेतु, पूरी मिथिला में ये बात अग्नि की भांति फैल गई है। यहां दर्शन करिए, पुरुष लोग घर के भीतर भाग पड़े। कैसे भागे? वो स्वामी जी कहते धाए, धाए बुझाता, धाए मने हाँ कैसे दौड़ना, भोजपुरी है ही। हाँ कई लोग दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ते हैं कि शरीर की सुधि नहीं रहती है, किससे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, ढिमलाते हैं। इस प्रकार के दौड़ने को कहते हैं धाए। हम लोग कहते हैं भोजपुरी में कहें धधाइल बड़ा हो है? पुरुष घर के बाहर भागे, धाए धाम काम सब त्यागी। अच्छा आप बताइए, आप डायरी में पेन लेके कुछ लिख रहे हैं और पता चलल कि भूकंप आ गई, तो डायरी पेन सब छोड़ के भागेंगे ना? कहिए। लेकिन यहां लोग धाम बाद में छोड़े, काम बाद में छोड़े। वो स्वामी जी कहते धाए धाम फिर काम सब त्यागी। पहले घर छोड़े फिर काम छोड़े। कोई डायरी लेके लिख रहा है, सुने कि दोनों लोग आ गए तो डायरी पेन लिए भागा बाहर। रास्ते में बगल वाला दौड़ते दौड़ते कहा, रे डायरी पेन कहां लेके भाग रहे हो? तो पहले घर छूटा और घर के बाहर जाके काम छूटा। लोग ऐसे भागे हैं जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हो। उसी प्रकार के मिथिला के पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़े हैं। सखियां माताएं छतों पे जाके खड़ी हो गई। पुरुष घर के बाहर भागे और सखियां माताएं घर के ऊपर भागी छत पर। अब यहां एक बड़ा सूक्ष्म आपसे निवेदन करूं विषय। पुरुषों के मन में था कि राम जी जहां पर होंगे हम उनको जाकर के देख लेंगे। माताएं घर के बाहर जा नहीं सकती, तो वो भगवान के भरोसे जाके खड़ी हो गई। हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ? भरोसा है कि हमारे घर के सामने आ करके और भगवान हमको दर्शन देंगे, ये हमारा भरोसा है। उनके विश्वास में खड़ी हो गई। ये प्रसंग कहता है कि अपने पुरुषार्थ पर यदि भरोसा है तो जैसे पुरुष घर के बाहर दौड़ करके भगवान का दर्शन कर लिए, आप भी अपने पुरुषार्थ से भगवान को पा लीजिए।
और यदि पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। जैसे सखियों ने कहा, प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, आप ही हमारे सामने आके दर्शन दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कि प्रभु आज नहीं, जब मन करे तब दर्शन दीजिएगा, हम आपकी शरण में हैं। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर। प्रभु जो नाव ठीक रहती है वो नाव तो पार हो ही जाती है। मेरी नाव में कई जगह से छेद हो गया है प्रभु, नाव में पानी भर रहा है, कभी भी डूब सकती है नाव मेरी है। अच्छे नाव को तो कोई भी हिला सकता है, हमारी नाव में छेद हो गया है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आत्मसमर्पण कर दीजिए। सखियां भगवान के भरोसे खड़ी हो गई। रघुनाथ जी सामने आ गए सखियों के। सखियां देखी तो भावुक हो गई। एक बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं हो, विष्णु जैसे, विष्णु भगवान इतने सुंदर है ये। एक ने कहा दिमाग ठीक है, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ है केवल। एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी जैसे होंगे, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख है। एक सखी बोली फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे। एक सखी बोली